नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है आत्मनिर्भर भारत, समय की आवश्यकता है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून। आइए विषय की ओर चलते हैं। आजकल देश में आत्मनिर्भरता की बातें हो रही हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ है स्वावलंबी होना, दूसरों पर आश्रित व निर्भर ना होना। जब हम आत्मनिर्भर नहीं होते तो जिन लोगों से हम अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त करते हैं वह लोग हमसे अनुचित मूल्य लेने सहित हमारे हितों की अनदेखी कर हमें कमज़ोर करने, आत्मनिर्भर ना बनने देने के षड्यंत्र करते रहते हैं। वर्तमान समय में देश में भी ऐसा ही देखा जा रहा है। आजकल हमारे पड़ोसी देश चीन से बहुत सारा सामान आयात होकर आता है। कुछ सस्ता होने के कारण हम उसे बंद आंखें करके खरीद लेते हैं। हम इस बात की उपेक्षा कर देते हैं कि जिस सामान को हमने खरीदा है वह टिकाऊ है भी अथवा नहीं। अपनी अज्ञानता के कारण हम मामूली महंगा सामान जो अधिक टिकाऊ और स्वदेश में बना होता है उसकी उपेक्षा कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि स्वदेशी उद्योग और इससे जुड़े लोग आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर बनते हैं। हमारे शत्रु देश हमारे पैसे से हमारी भूमि पर कब्जा करने हैं और साथ ही साथ अन्य शत्रुओं को हथियार और अन्य सहायता देकर हमारे देश को कमज़ोर करने के उपाय करते हैं। इसका एक ही समाधान और उपाय है कि हम अपनी निजी व अन्य सभी आवश्यकताएं कम से कम रखें। मितव्ययता व अपनी आवश्यकताओं को यथासंभव कम से कम करना ही स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनने की पहचान है। ऐसा करके हम स्वस्थ, निरोग, दीर्घायु भी बनते हैं। हमारी अपनी व देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। हमें अपने देश की आवश्यकता के लिए विदेशों से ऋण आदि नहीं लेना पड़ता। हमने बहुत से अल्प आय के व्यक्तियों को बहुत साधारण एवं सुखी जीवन व्यतीत करते देखा है, जिन्होंने अपने बच्चों को सस्ते विद्यालयों में पढ़ाया, जो आगे चलकर ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हुए। जबकि धनवान लोगों की संतानें जो धन संपन्न थी वह उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकी। हमारे अपने मित्रों में ऐसे उदाहरण देखने को उपलब्ध हैं। मनुष्य को मितव्ययी होने के साथ तपस्वी, पुरुषार्थी होना चाहिए। ऐसा करना सफलता की गारंटी है। पुरुषार्थी व्यक्ति ही आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करते हुए जीवन में अनेकानेक प्रकार से उन्नति और सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र व सिद्धांत यह है कि परिवार, समाज व देश के लोगों का एक समान विचारधारा मत को माने और असत्य का त्याग कर सत्य को ग्रहण करें। यदि परिवार व देश में एक से अधिक विचारधारा के लोग होंगे तो इससे देश व परिवार कमजोर होता जाएगा। ऐसी अवस्था में उन्नति के स्थान पर अवन्नति होती जाएगी। इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारे सभी विचार सत्य और परस्पर हित साधन करने वाले हों। हमारे देश में अनेक विचारधाराएं, मत और पंथ हैं। यह सब देश की उन्नति, आत्मनिर्भरता में साधक नहीं अपितु बाधक हैं। सब मनुष्य एक मत, एक विचार, एक भाव, एक सुख दुख वाले हो सकते हैं। ऐसा होना संभव है। इसके लिए हमें अपना ज्ञान बढ़ाना होगा, सत्य ग्रंथों का स्वाध्याय करना होगा, सच्चे विद्वानों की संगति करनी होगी, दुष्ट प्रवृत्तियों के व्यक्तियों से दूर होना होगा। हमें अपने अनुचित स्वार्थों का त्याग करना होगा। पात्र निर्बल व्यक्तियों की उन्नति हेतु उन्नति सहयोग करते हुए जो प्रसन्न और सुखी होना होगा। हमें इसके लिए हमें अपनी सभी मान्यताएं और सिद्धांतों को सत्य व युक्ति संगत बनाना होगा। हमारे किसी कार्य से किसी के प्रति अन्याय, पक्षपात, शोषण कदापि नहीं होना चाहिए। यदि हम सब देशवासी इन सब बातों का ध्यान रखें तो देश में सब मनुष्यों में परस्पर एकता स्थापित हो जाएगी। ऐसी स्थिति में सत्य पर आधारित एक मत का होना देश हित में व देश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। समाज में हम देखते हैं कि लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं परंतु वह दूसरों के हितों की अनदेखी व उपेक्षा करते हैं। अपने अनुचित स्वार्थों की पूर्ति करने में तत्पर रहते हैं। अनुचित व आपराधिक कार्य करने में भी परहेज नहीं करते। ऐसा करने से समाज कमजोर होता है, देश की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य दूर होता है, लोगों में परस्पर वैमनस्य उत्पन्न होता है जो देश को आत्मनिर्भर बनाने में बाधक होता है। अतः हमें सब सुखी हों, सब उन्नति करें, सब बलवान हों, निरोगी और स्वस्थ हों, सब एक दूसरे से परस्पर प्रेम करें, गरीबी दूर करने में सहायक हों, गरीबों की शिक्षा सहायता द्वारा सभी के हितों को कार्य को करने में प्रयत्न करें। विदेशों में, विशेषतः यूरोप आदि देशों में यदि हम इन नियमों को कुछ पालन करते हुए देखते हैं, आज विश्व में जो सबसे विकसित, उन्नत और आत्मनिर्भर हैं वह अधिकतर यूरोप और उनके निकटवर्ती देश हैं। यहाँ उपयुक्त नियमों का पालन किया जाता है। देश की आत्मनिर्भरता के लिए हम भी यह अनुभव करते हैं कि हमें अपनी व्यवस्था के सभी नियमों का पुनर्विचार करना चाहिए। इनकी वैदिक मान्यताओं से तुलना कर इन्हें वेद, वैदिक सिद्धांत, वैदिक ग्रंथों, सत्य, तर्क, युक्ति पर आधारित करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कमजोर व गरीबों के अधिकारों का कोई शिक्षित व धनवान व्यक्ति हनन ना कर सके, हरण ना कर सके, शोषण ना कर सके। सबको न्याय मिलना चाहिए। अपराध करने वाले अपराधियों को तुरंत दंडित किया जाना चाहिए। साथ ही पीड़ितों को उचित राहत दी जानी चाहिए। हमारे देश में अनेक अवसरों पर पीड़ितों से भी भेदभाव किया जाता है जो कि उचित नहीं है। हमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने देश में आवश्यकता की सभी वस्तुओं का गुणवत्ता से युक्त तथा देश की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना होगा।
जिससे हम बाहर की वस्तुओं को ना खरीदें, अपनी अतिरिक्त वस्तुओं को विदेश में भेजकर उचित धन व लाभ प्राप्त कर सकें। इसके साथ बहुत सी ज्ञान विज्ञान से बनने वाली वस्तुओं में हम विश्व के अनेक देशों से पीछे हैं। हमें यह वस्तुएं और पदार्थ विदेश से मंगाने पड़ते हैं। इसके बदले में भारी विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है। इसका यही उपाय है कि हम विदेशों से वस्तुओं को ना खरीद कर विदेशी कंपनियों को उन वस्तुओं को भारत में बनाने की सुविधा प्रदान करें, जिससे हम उन्हें यहाँ प्राप्त कर सकें। वही वस्तुएं विश्व के दूसरे देश हमारे देश की विदेशी कंपनियों से खरीदें, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। यह स्थिति आज़ादी के बाद से अब तक नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने विदेशी में भारत की विश्वसनीयता विदेशों में बढ़ाई है। अनेक विदेशी कंपनियां भारत में बड़ी मात्रा में निवेश कर रही हैं। स्वच्छता की ओर भी आंदोलन चल रहा है, इसमें काफ़ी सफलताएं मिली हैं। ऐसे सभी उपाय निश्चित ही देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी मनुष्य एक परमात्मा के बनाए हुए हैं। हमें किसी भी मनुष्य के प्रति भेदभाव और पक्षपात नहीं करना है। सभी देशवासी परमात्मा के एक परिवार के सदस्य हैं, जिसका मुखिया परमात्मा है। जिस दिन हम इस बात पर विचार करेंगे, इस बात को आत्मसात कर लेंगे, उस दिन देश से सभी प्रकार के भेदभाव मिट सकते हैं। इसके लिए हमें वेदों की ओर लौटना होगा। ऐसा करके हमारा निजी जीवन आत्मनिर्भर बनेगा। आने वाले समय में देश भी आत्मनिर्भरता के सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है और हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इसीलिए इन बातों का हमें ध्यान रखना है, अपने जीवन में उतारना है, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके अधिक से अधिक स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करना है। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक थे